हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 4 चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाने आया हूँ। इसमें मैं पढ़ा के जाऊँगा कि किसी चालक तार में, कोई चालक तार है कि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के गति के कारण प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के गति के कारण प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। इसके पहले मैं केवल इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो धारा प्रवाहित होती है वो मैं बता चुका हूं। अगर उसमें अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं तब उसके गति के कारण क्या धारा प्रवाहित होगी, इसकी मैं गणना बताता हूं। देखो, जैसे एक चालक है, समझ लीजिए ये चालक है, तो इसमें प्रोटॉन भी होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। हमने माना प्रोटॉन इस दिशा से इधर इधर की ओर गति कर रहा है। या तो मान लो चलो प्रोटॉन इधर से इधर, प्रोटॉन की दिशा हमने कहा इधर, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर हो जाएगी। अगर इसको मान लो सपोज डेट मैंने जोड़ा, ये पॉजिटिव सिरा है, निगेटिव सिरा, ये निगेटिव सिरा है, पॉजिटिव सिरा। तो ये जो धनावेश है, ये इसके धनावेश के, ये प्रोटॉन का धनावेश है, तो इसकी दिशा में ही बहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, पॉजिटिव से निगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव तो निगेटिव की ओर जाएगा, तो इसकी दिशा इधर से इधर होगी। ये क्या निगेटिव होती, निगेटिव किसकी इधर की होगा, पॉजिटिव। मतलब धारा की दिशा में प्रोटॉन की गति जो होगी वो धारा की दिशा में होगी, और इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वो धारा के विपरीत दिशा में होगी। बस यही हमें करना है। ये हमारा प्रोटॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए यदि T1 इसमें लगाया गया समय क्या हो, T1 हो, और यहां से यहां तक प्रवाहित होने में समय क्या हो, T2। क्या समय हो, T2। तो इसके कारण से इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है और इसके कारण से इसमें क्या धारा प्रवाहित हो रही है, यही मुझे देखना है। ठीक है, तो हम पहले लिख देते हैं। यही हम आप लिखोगे कि एक चालक तार है, ऐसे फिगर बना के इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने के बाद हमने प्रोटॉन की धारा इधर दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन की धारा इधर। तब हम सीधे लिखेंगे, ये मान लो ए सिरा है, ये बी सिरा है। तो जो प्रोटॉन की दिशा है, गति की दिशा है, वो ए से बी की ओर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो बी से ए की ओर है। ठीक है, अब यहां लिखोगे प्रोटॉन की गति के कारण उत्पन्न या प्रवाहित, लिख दीजिए कारण प्रवाहित धारा। अब मान लीजिए इसके कारण धारा हमने I1 मान लीजिए, तो I1 धारा I बराबर होता है Q/T, Q/T होता है। तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, ये भी E होता है। प्रोटॉन का आवेश भी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें लिया गया समय क्या है, T1 है। लिया गया समय क्या है, T1 है, तो इसको लिख दिया T1। तो I1 बराबर निकल गया E/T1। ठीक है, अब इसी तरह यहां लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन के गति के कारण प्रवाहित धारा, सीधे इलेक्ट्रॉन के गति के कारण प्रवाहित धारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के गति के कारण प्रवाहित धारा, इलेक्ट्रॉन के गति के कारण हमने धारा क्या मान लिया है, I2। इसमें धारा क्या बन रहा है, इधर से इधर I1 और इधर से इधर मान लिया क्या होता है, I2। तो I2 का मान निकाला, I2 बराबर क्या हो जाएगा, अब एक प्रोटॉन का भी आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश दोनों समान है, तो E/, क्या हो जाएगा, T2। अब हम निकालेंगे टोटल धारा, परिपथ में लिख दोगे, परिपथ में
प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा I1 ऐसे करके I2। इसका ये मतलब है कि यदि I1 माइनस I2 हो सकता है या I2 माइनस I1 हो सकता है, मतलब इसमें से जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला क्या होगा, घट जाएगा। तब हम देखते हैं I बराबर यहाँ से निकाल दें तो I बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए Q बटे T1 लेस देन Q बटे T2, तो I बराबर यदि हम Q निकाल दिए तो I बटे T1 इक्वल 1 बटे T2 हो गया। कितना बटे क्या हो गया, T2 होगा। बस यही हमारा चीज था कि कोई चालक कार है, इसके कारण प्रवाहित धारा। मैं इस पे क्वेश्चन लगवा दे रहा हूँ, देख लो एक बार, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के गति के कारण प्रवाहित धारा। मैंने माना प्रोटॉन के गति के कारण इसमें बहने वाली धारा I1 है, इलेक्ट्रॉन के गति के कारण इसमें बहने वाली धारा क्या है, I2। तो I1 भी हो गया हमारा, I2 भी निकल जाएगा। हमने लिख दिया प्रोटॉन की गति के कारण प्रवाहित धारा इतना, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण प्रवाहित धारा, टोटल धारा मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब मैं इस पे क्वेश्चन लगाता हूँ, आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नोट करिएगा, मिटा दे। चलो क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी परिपथ में प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻19 हो और उतने ही सेकेंड में, और उतने ही सेकेंड में या समय में, उतने ही समय में उत्सर्जित प्रोटॉनों की संख्या 10⁻22 हो, तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में देख लो पहले, T बराबर क्या हो गया, T1 बराबर T2, मतलब जितने समय में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा हो, इतना इलेक्ट्रॉन उतने समय में ही प्रोटॉन उत्सर्जित है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए T1 था, इसके लिए मानो जिसके लिए T1 T2 जो भी मानना हो मान लो, तो हमने यहाँ सीधे लिया T बराबर T1 बराबर T2, क्योंकि दोनों के समान है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻19, तो इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश, इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, N × N। तो 10⁻19 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19, अब हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या, 10⁻22, सीधे लिख दोगे प्रोटॉन के कारण आवेश, मान लो प्रोटॉन के कारण आवेश, तो Q बराबर क्या हो गया, N। तो 10⁻22 गुना 1.6 गुणे 10⁻−19, तो निकाल लो परिपथ में कुल धारा
परिपथ में कुल धारा I बराबर क्या होगा? परिपथ में कुल धारा I बराबर I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, अब देखो इलेक्ट्रॉन के कारण परिपथ में धारा, परिपथ में, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, परिपथ में धारा मान लो I1 है, I1 बराबर क्या हो जाए Q1 बटे T1, ठीक है। तो T1 बराबर T1, T2 बराबर T, तो लिख दो। तो Q1 बराबर क्या हो गया T हो गया। आया समझ में? तो चलो I1 तो Q1 बटे T हो गया। अब प्रति सेकेंड है तो T बराबर क्या दे दिया है 1 सेकेंड, तो यहाँ क्या लिखते सीधे 1 सेकेंड। तो Q1 हो गया, तो Q1 का मान कितना है 10 के घाते 19 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -19, तो 10 के घाते -19 से 10 के घाते -19 1.6 हो गया। जो भी हो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब प्रोटॉन के कारण लिख लो, प्रोटॉन के कारण परिपथ में धारा I2 बराबर Q2 बटे T2, तो Q2 बटे 1 प्रति सेकेंड ले भी उतना ही समय लग रहा Q2, तो Q2 10 के घाते 22 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -19, तो एक कट गया, बचा कितना 10 के घाते 3, 9 3 19 है, 19 से 20 20 30, तो 1.6 गुणे 10 के घाते 3, तो वही। अब कुल धारा इससे समीकरण नंबर 1 से I बराबर क्या हो गया, I बराबर हम लिख लेगा यहाँ I2 माइनस I1। I2 का मान क्या 1.6 गुणे 10 के घाते -10 के घाते 3 और माइनस के 1.6, ठीक है। तो 1.6 कॉमन ले लो इसमें से, तो 1.6 कॉमन ले लिए तो 10 के घाते 3 माइनस से 1.6 हो गया। 1.6 कॉमन ले 10 का तो -1.6 -1 हो गया, इतना हो गया। तो इसको कर दे 1.6 से तो 1000 हो गया माइनस के 1, तो 1.6 गुणे 9999 999 एम्पियर आ गया, यही हमारा हो गया ये आंसर। अगर इस चैप्टर को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। धन्यवाद।